हेलो दोस्तों, फिर से मैं और एक बार आ चुका हूं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर। तो दोस्तों आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के पास। और आप लोग जो ये लोकेशन देख सकते हैं, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं, आज मैं सीधे एग्ज़ाम सेंटर पे लाइव नहीं गया हूं। लाइव नहीं जाने का जो कारण है, आप लोग जो ये दो बंदे देख रहे हैं मेरे बगल में, ये लोग मेरे घर के बगल में ही रहते हैं और आज ये लोग गए थे एग्ज़ाम देने। तो मैं सोचा कि आज मैं एग्ज़ाम सेंटर पे लाइव नहीं जाता हूं, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम देकर तो आएंगे ही। तो एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इनसे पर्सनली बहुत ही अच्छे से शांति से बैठाकर मैं इनसे रिव्यू लूँगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा सारा डिटेल्स बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों चलिए सीधा सीधा पहले मैं इन लोगों से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा दूँ, नाम क्या है और कहाँ गए थे एग्ज़ाम देने। बाकी का आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारा डिटेल्स आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये भाई जी से पहले मैं नाम पूछ लेता हूँ और कहाँ गए थे एग्ज़ाम देने वो भी पूछ लेता हूँ। अनिकेत प्रसाद, कल्याणी शिल्पांचल। तो ये गए थे एग्ज़ाम देने कल्याणी शिल्पांचल में। इनका नाम है अनिकेत प्रसाद। लगता है भाई उतना दूर जाकर पूरा टायर्ड हो चुके हैं, तो इनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। तो भाई ज़रा सा तेज बोलो, ठीक है, ज़ोर से। तो चलिए अब इनसे बात कर लेते हैं। अभिजीत कहर, मैं गया था कोलकाता टीसीएस। तो ये गए थे कोलकाता, इनका नाम है अभिजीत भाई। तो चलिए अब सीधा सीधा इनसे हम लोग फर्स्ट जान लेंगे कि ये लोग जहाँ एग्ज़ाम देने गए थे, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी जो पर्पज़ होता है वो सही था, बैग वैग रखने का व्यवस्था और भी बहुत कुछ फैसिलिटी क्या सही थी सब। पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सब चीज़ का व्यवस्था था, बैग रखने का व्यवस्था था, सिक्योरिटी पर्पज़ सब सही था। तो वहाँ पर सारा माहौल ठीक था। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, मेरे वहाँ भी पूरा सब कुछ सही था। तो इनके वहाँ पे भी सब ठीक ठाक और सही था। तो एग्ज़ाम देकर आपको कैसा लगा, जो एक्सपीरियंस फील बोलिए, कैसा लगा एग्ज़ाम देकर? बहुत अच्छा लगा। तो इनको एग्ज़ाम देकर इनको भी अच्छा लगा है, तो आपको? हमको भी अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। इनको भी कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे कि आज जो क्वेश्चन आए थे वो क्या हार्ड आए थे या फिर मीडियम आए थे या फिर इजी आए थे। तो फर्स्ट इनसे पूछ लेते हैं, भाई कैसा आया? मीडियम ही था। तो यानी कि मीडियम था। तो दोस्तों एक चीज़ साफ जाहिर हो रहा है कि अभी तक जब से एग्जाम हुआ है मीडियम क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। मेरा भी मीडियम था। इसका भी मीडियम ही था। तो क्या लगता है आप लोग जो क्वेश्चन करके आए हैं, कितना अटेम्प्ट करके आए हैं आप लोग? मैं 83। ये 83 करके आया, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट इन्होंने किए हैं। इनसे हम लोग जान लेते हैं। 75। इन्होंने भी अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, 75। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों कटअप का। तो इन लोगों का कास्ट क्या है पहले हम लोग पता कर लेते हैं। आपका कास्ट क्या है? SC। तो ये SC कोटा से बिलोंग है। चलिए इनका चांसेस है अगर ये 70 लाते हैं तो। अच्छा बात करते हैं इनसे, आप किस कोटा से हैं? ओबीसी। ये ओबीसी से है। तो ओबीसी से 83 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा है। अब डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये रॉन्ग कितना किए हैं, क्या सब सटीक करके आए हैं कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि भाई जो क्वेश्चन करके आए हैं, अटेम्प्ट तो 83 किए हैं, लेकिन कैसा क्वेश्चन आया था, किस टाइप का आया था, रीजनिंग से, मैथ से, जीके से। तो फर्स्ट इनसे हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि रीजनिंग से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर रीजनिंग। हाँ, तो कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर रीजनिंग पूछे गए थे। और मैथ से? जियोमेट्री, डिस्टेंस। तो मैथ से जियोमेट्रिक, डिस्टेंस और आपका ये जनरल नॉलेज जीके से क्या पूछे गए थे? करंट अफेयर्स आया था और आपका हिस्ट्री से आया था। बहुत कुछ। करंट अफेयर्स क्या कुछ पूछे गए थे, कुछ मतलब किस ईयर से करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? 2021 और 2022 से। अच्छा 2021-22 से। तो कुछ करंट अफेयर्स याद है रिसेंटली हाल ही जो पूछे गए थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हो? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उतना लंबा जर्नी करके आया। और हिस्ट्री से कुछ पूछे गए थे जो सवाल, वो कुछ याद है? नहीं, वो भी कुछ याद नहीं। कोई नहीं, भाई को याद नहीं है। तो इससे हम लोग साफ साफ पता लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स इतना दिन का जो एग्ज़ाम हुआ 5 जुलाई से, सभी में 2021-22 का रिसेंटली करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और जीके से आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इन भाई जी से सीधा सीधा हम लोग बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या पूछे गए थे? रीजनिंग में पूछा गया था कैलेंडर एंड क्लॉक और नंबर रीजनिंग। तो दोस्तों आज का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि 5 जुलाई से जो रीजनिंग पूछे गए थे उसमें कैलेंडर वाला नहीं था। तो इन भाई का जो रीजनिंग का पैटर्न था उसमें कैलेंडर और क्लॉक आया हुआ है। तो अब इनसे पूछ लेते हैं मैथ में क्या पूछा गया था इनसे। मैथ में पूछा गया था डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्टेंस से इनका सवाल पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस से भी पूछा गया है। तो जीके से पूछ लेते हैं, जीके से क्या पूछे गए थे? जीके से स्पोर्ट्स रिलेटिव था, करंट अफेयर्स 2021-22। तो भाई का स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ हद तक मैं पिछला भी एग्जाम रिव्यू लिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर बाकी 2 दिनों का उठा के देखा जाए तो सिलेबस सेम ही है, एग्जाम पैटर्न भी सेम ही है, ठीक है।
तो जो एग्ज़ाम आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जनरल जो नॉलेज है वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, और आप लोगों का रिवर से और संविधान से भी पूछे जा रहे हैं। मैं कल का वीडियो में बताया था, ठीक है। और आपका जो मैथ है वो प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, इस सब से पूछे जा रहा है। रीजनिंग आप लोगों का नंबर ऑफ डाइस और कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आज किस टाइप का आया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और आप लोगों को कोई भी सजेशन चाहिए, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से सजेशन ले सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।